लखनऊ शक्ति भवन हजरतगंज में मजदूर विरोधी कर्मचारी विरोधी लेबर कोड रद्द कराने के लिए 12 फरवरी को एक दिवसीय हड़ताल करी गई। हड़ताल पर किसान भी अपनी मांगों को लेकर शामिल हुए। निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन का आज 442वां दिन। 442 दिन का मतलब है कि देश के ट्रेड यूनियन के इतिहास में मील का एक पत्थर स्थापित हो चुका है। 442 दिन एक जीवंत संघर्ष किसी सेक्टर में इस देश में बंद करो निजीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो, निजीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो, निजीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। घाटे के नाम पर दे रहे हैं तो वहाँ चंडीगढ़ में इन्होंने जो फायदे में चल रहा था उसको क्यों दिया? ये अमित शाह को आकर या जो इसका जिम्मेवार अपने आप को समझता हो उसको आकर सामने बताना चाहिए कि हमने इस बात के लिए इसको दिया है। चंडीगढ़ में अगर फायदा था तो उसको निजीकरण का क्यों निर्णय लिया सरकार ने? सरकार के निर्णय निजीकरण के हैं। और मैं बताऊं, सरकार अपने दायित्वों से भाग रही है। सरकार जो भी उसकी ड्यूटीज हैं, जो उसके कर्तव्य हैं, समाज के लिए काम करने की जो ड्यूटीज हैं, सरकार उनसे भाग रही है। सरकार हर चीज से पल्ला झाड़ रही है। सरकार नहीं चाहती कि उसको कोई काम करे। सरकार केवल पैसे और पैसे के काम करेगी। से सरकार और कोई काम नहीं करना चाहती। मेरा यही हिसाब है। बिजली विभाग निजीकरण को लेकर के तमाम संविदा कर्मचारी आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या आपकी मांग है? देखिए, बिजली कर्मचारी आज केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सारे देश के लाखों बिजली कर्मचारी आज सड़कों पर निकल आए हैं। और बिजली कर्मचारियों की मुख्य मांग यही है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो निजीकरण का दस्तावेज है उसे वापस लिया जाए। और सारे देश के बिजली कर्मचारी अब यह मांग कर रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का जो फैसला है उसको रद्द किया जाए। बिजली कर्मियों की यह भी मांग है कि जो आउटसोर्स एम्प्लॉई हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनको छटनी बंद की जाए, उनको नियमित किया जाए, उनको रेगुलर किया जाए। और पावर सेक्टर के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। यह मोटी मांगे हैं जिनको लेकर आज पूरे देश में 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर सड़कों पर उतर आए। हर जिले में देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। और एक चेतावनी आज हमने दिया है। हमारी चेतावनी है कि यदि संसद के बजट सत्र में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पारित करने की कोशिश की, कोई जबरदस्ती हुआ, रश थ्रू हुआ, तो हम और कोई नोटिस नहीं देंगे। देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी उसी समय हड़ताल शुरू कर देंगे, जिसको हम लाइटनिंग स्ट्राइक का नाम देते हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, केंद्र की और राज्य की। अगर आपकी मांगें नहीं पूरी होती तो अगला स्टैंड आपका क्या होगा? हमारा आंदोलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज 442 दिन हो गए। हमने निजीकरण की प्रक्रिया को रोक रखा है और यह तब तक आंदोलन चलेगा जब तक निजीकरण वापस नहीं होता और बिजली कर्मचारियों पर की गई उत्पीड़न की कार्रवाइयां समाप्त नहीं की जाती। को लेके शक्ति भवन पे बिजली वालों का और आप किसानों का एक धरना हो रहा है, तो इसमें क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की प्रमुख? इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 ये वापस लिया जाए जी। निजीकरण वापस ले, और जो अमेरिका से ट्रेड डील चल रही है ये वापस लिया जाए। किसानों और 4 लेबर कोड वो दिए जाए, वो बंद किए जाए। MSP गारंटी, फसलों के MSP गारंटी होनी चाहिए जी। और आप जो पूछिए बताएं। सर, आज कितने लोग शामिल हुए हैं आपकी यूनियन की तरफ से? कम से कम 40 लोग तो होंगे। अगर आज भी आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आगे क्या रणनीति है सर? अभी आगे क्या बहुत बड़ा आंदोलन में आप लोग उतरेंगे या बृहद हड़ताल होगी? तो हमारा काफी दिन से चल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार आप लोगों पे क्यों नहीं ध्यान दे रही? क्यों आपकी बात तो नहीं ध्यान हो रही? और सरकार को मनाएंगे जी। हमारे आंदोलन से। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है 2025 आज तक पास नहीं हुआ।
जी। तो भाई अगर मेहनत आप करते हैं तो कुछ पाने के लिए करते हैं, हम लोग भी मेहनत तो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार हमको अनदेखा करके कोई काम करे। तो अगर करती है तो ठीक है, फिर हम लोग दूसरे तरीके से। काफी समय से किसान आंदोलन चल रहा है, क्या कोई आश्वासन सरकार की तरफ से आप लोग को मिला? क्या कोई अधिकारी आपको मिला आके? बिल्कुल मिला है, हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं राष्ट्रपति। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन का देखिए, आश्वासन तो नहीं दिया है उन्होंने। भाई आंदोलन कर रहे हैं, उनको भय है कि हम अगर किसानों को आगे जा करके कोई इनके खिलाफ कर रहे हैं तो अच्छा है। अपना पत्र के खिलाफ एक देश एकजुट हुआ है और आज बहुत बड़ी हड़ताल चल रही है। तो इसको लेके आज शक्ति भवन में आप जो हड़ताल कर रहे हैं, क्या क्या एजेंडे हैं आपके, क्या क्या मांगे हैं, और अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे का क्या कार्रवाई है? देखिए, हम लोगों का इस समय कोई एजेंडा नहीं है। 441 दिन से अधिक हो गए हैं और ये आंदोलन चल रहा है, और सरकार ने ना तो हम लोगों को किसी प्रकार की वार्ता के लिए बुलाया और ना ही किसी समझौते की ओर जा रही है। सरकार की मंशा इसमें मुझे लगता है कि केवल निजीकरण की तरफ है, और सरकार को इन किसानों को देखते हुए जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, इनका इसमें नुकसान छुपा है। अगर ये सारे लोग इनके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं तो निजीकरण पर सरकार क्यों अड़ी है? अगर निजीकरण का कोई फायदा उनको लगता है तो हम लोगों से बैठकर बात करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो संघर्ष समिति के घटक दलों को बुलाएं और बात करें, और अपने वो बताएं कि हम ये फायदे इससे गिना रहे हैं और हम बताएंगे इसके नुकसान क्या क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग आगरा में गए जहाँ केवल फ्रेंचाइजी है, और आगरा की फ्रेंचाइजी में एक एक किसान के पास, एक एक किसान के ऊपर 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपए तक उनके ऊपर बकाया है। केवल किसानों का दम है, किसानों का एका है, जो इस सरकार की या किसी सरकार की उनसे वसूल पाने की औकात नहीं है। केवल एक बात है, मैं फिर बताऊंगा कि केवल आगरा की बात नहीं है, जहां जहां निजीकरण हुआ है वहां की आप जाकर खुद लीजिए। इन्होंने चंडीगढ़ को किया, यहाँ कह रहे हैं घाटा है। अगर ये हमारी बातें सुने हमारी तरह से, और प्रबंधन ये आईएएस प्रबंधन को देते हैं जो इकोनॉमिक्स से होकर आते हैं। इकोनॉमिक्स माने हमारे बिजली विभाग के ना जानकार, तो बिजली विभाग के जानकारों को इनके हाथ में देना चाहिए। बिजली विभाग को चलाने के लिए बिजली के जानकार हों। इसमें ऐसे ऐसे लोग आए हैं, ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनका बिजली से कोई लेना देना नहीं है। ये तकनीकी विभाग है, मुझे लगता है कि तकनीकी लोगों को इसको चलाने का देना चाहिए। अभी चंडीगढ़ के लोग आज लाखों कर्मचारी सड़कों पर, और आज का जो आंदोलन है, आज का वह केवल बिजली कर्मचारियों का नहीं है, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा भी शामिल है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन भी शामिल है। लाइन रहेगी। जो आपको प्रस्तावना के रूप में बता दें कि क्यों हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हिंदुस्तान भर में क्यों आज जो है हड़ताल पे हैं लाखों कर्मचारी। जनाब शैलेंद्र दुबे जी, मैं अनुरोध करूंगा जो साथी उधर खड़े सामने, इधर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस लो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस लो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस लो, बिजली का निजीकरण रद्द हो, बिजली का निजीकरण, बिजली का निजीकरण, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की।